हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। जैसे कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूं, तो उस वीडियो सीरीज़ में ये आपका पहला वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। मैं पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो भी क्वेश्चंस देने वाला हूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इट इज़ नॉट सो। ठीक है, ये एक मॉडल क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने इतना भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले तो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आखिर इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा सेंट्रल आइडिया है द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड बी वाट वी आर। हमें हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जैसा हम हैं, फालतू का दिखावा नहीं करना चाहिए। फॉल्स प्राइड इज़ द कॉज ऑफ आवर सफरिंग। हम जो भी चीज़ें सफ़र करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम फॉल्स प्राइड के कारण भी सफ़र करते हैं। जो हमारे पास है नहीं हम वही सारी चीज़ें दिखाने लगते हैं। तो मटिल्डा भी इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही करती है। उसके पास जो नहीं था वो वही चीज़ दिखाती है जिसके वजह से लास्ट में उसको सफ़र करना पड़ता है। द लॉस ऑफ अ फॉल्स नेकलेस बाय मिसेस लॉयजल वॉज नॉट अ बिग लॉस। थिंग्स कुड हैव बीन सेटल्ड राइट इफ सी हैड कन्फेस्ड द लॉस ऑफ द नेकलेस टू द ऑनर मैडम फॉरेस्टियर। कहने का मतलब क्या है कि उसका नेकलेस खो गया था तो ये बहुत बड़ा लॉस नहीं था, वो सभी चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन अगर वो जाकर कन्फेस कर देती मैम फॉरेस्टियर के पास तभी। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने अपने प्राइड को बचा कर रखने के लिए उसको डायमंड नेकलेस खरीद कर दिया, जैसे कि हम सभी को पता है। दिस स्मॉल लैप्स और मिस्टेक ऑफ मिसेस लॉयजल मेक्स हर होल लाइफ मिजरेबल एंड डार्क। बस उसके एक मिस्टेक के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी डार्कनेस में चली गई। एंड द आयरनी वॉज डैट द कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग वॉज अ फॉल्स नेकलेस। और इस पूरे के पूरे चैप्टर की आयरनी क्या निकलती है कि भाई जो भी उसने लाइफ में सफ़र किया उसको 10 साल जो लग गए वो किसके वजह से लगे? सिर्फ एक ऐसे नेकलेस की वजह से जो फॉल्स था। कैसा हो, है ना। चलो नेक्स्ट। अभी मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, मीनिंग समझाऊंगा और आंसर भी कुछ हद तक बता दूंगा। मैं सारे आंसर्स को पढ़ूंगा नहीं, वो आपको वीडियो पॉज करना है और अपने से पढ़ना है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और मेरे वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो भी पूरा हो सके। सो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाई डिड मटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। उसकी एक रिच फ्रेंड थी जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। आखिर वो मैडम फॉरेस्टियर के घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि वो लेडी रिच थी। जब वो रिच थी तो डेफिनेटली उसके घर में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव थिंग्स होंगी और जब भी मटिल्डा उन सभी चीज़ों को देखती थी वो अपने आप को कंपेयर करती थी, अपने लाइफ को कंपेयर करती थी और फिर दुखी हो जाती थी। बस सिंपल सा आंसर था। वाई इज़ मटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ। मटिल्डा आखिर अपनी लाइफ से अनहैप्पी क्यों थी? सबसे पहले तो उसका जन्म एक कलर के फैमिली में हुआ था और वो हमेशा चाहती थी कि उसके अगल बगल सिर्फ लग्जरियस चीज़ें भरी हों, बहुत सारे अमीर लोग उसे प्यार करें और वो जो चाहे उसे वो मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी शादी एक क्लर्क के साथ हो जाती है, उसे एक ऐसे घर में रहना पड़ता है जो थोड़ा सा टूटा फूटा रहता है। मीन्स उसके सारे एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर जाता है। इस वजह से वो हमेशा दुखी रहती है। हर हस्बैंड इज़ काइंड एंड लविंग, डू यू अग्री? गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। क्या लगता है कि उसके जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, क्या वो एक लविंग हस्बैंड थे? क्या वो काइंड हस्बैंड थे? क्या लगता है आपको? जी हाँ, वो एक लविंग एज वेल एज एक काइंड पर्सन थे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा मटिल्डा को खुश देखना चाहता था। फर्स्ट में जब वो पार्टी के लिए इनविटेशन लेकर आया तो वो यही एक्सपेक्ट करके आया होगा कि मटिल्डा सुनेगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सेकेंड टाइम उसको खुश करने के लिए वो उसको 400 फ्रांसिस का एक ड्रेस खरीद कर देता है। उसको खुश देखने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और उसे एक डायमंड नेकलेस खरीद कर देता है ताकि वो उस लॉस्ट नेकलेस को वापस से रिप्लेस कर पाए। तो ये सभी चीज़ें हमें ये दिखाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी लविंग एंड केयरफुल भी था। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून एंड हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। आखिर मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि मटिल्डा बर्बाद हो गई? क्या वो किसी तरीके से इसको अवॉइड कर सकती थी? जी हाँ। तो एक फॉल्स डायमंड नेकलेस और फॉल्स प्राइड के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या लिखा मैंने? मटिल्डाज एस्पिरेशन एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम्स वर द कॉज ऑफ हर रियून। वो इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकती थी? अगर वो अपने मीन्स में रहती, अगर वो अपने रियलिटी को फेस करती तो ये दिन कभी नहीं आता, या फिर अगर वो डायमंड नेकलेस खो गया था तो वो जाकर उसको कन्फेस कर देती, फिर मैम फॉरेस्टर जो भी कहती उसको समझती तो भी उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन दोनों में से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। What changes came into the life of Loisels after the necklace was lost? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आखिर मिसेस एंड मिस्टर लॉयजल के लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जब वो नेकलेस खो जाता है? सबसे पहला, वे लोगों को एक चीपर रूम में शिफ्ट होना पड़ता है, जो भी सर्वेंट आती है उसको भेज देना पड़ता है। अब मटिल्डा घर के सारे काम अपने खुद करती है, शॉपिंग करने खुद जाती है, वाटर खुद धोती है, फ्लोर को खुद वॉश करती है, कपड़े खुद धोती है, डर्टी क्लॉथ्स को भी ठीक ठाक करती है, सही करती है। कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें हैं मटिल्डा वो सारी चीज़ें खुद करने लगती है। उसका हस्बैंड जो नॉर्मल काम करता था अब वो डबल टाइम वर्क कर रहा है, सुबह शाम काम कर रहा है, रात को भी काम कर रहा है, ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले और जिससे वो क्या कर सके, उस बोरोड मनी को पे कर सके। नेक्स्ट, वाई वॉज मैम फॉरेस्टर शॉक टू हियर मटिल्डाज स्टोरी। मटिल्डा की स्टोरी को सुनकर मैम फॉरेस्टियर क्यों शॉक्ड हो जाती है? ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने 10 ईयर्स का टाइम लिया था, ये कंसिडर करते हुए कि वो एक डायमंड नेकलेस था और वो डायमंड नेकलेस नहीं था। ये बात सिर्फ मैम फॉरेस्टियर जानती थी, और जब उसको इस बात का पता चलता है उसे दिल से बहुत बुरा लगता है मटिल्डा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मैम मिस्टर लॉयजल हैड एन एन्जॉयबल इवनिंग एट द बॉल? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये आई थिंक सैम्पल पेपर में भी आया हुआ था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मिस्टर लॉयजल का वो इवनिंग अच्छा था? क्या उसने इसको एंजॉय किया था? हाँ तो कैसे, या ना तो कैसे? गिव रीज़न। वेरी सिंपल है कि उस दिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय तो नहीं किया था पार्टी में, क्योंकि मिस्टर लॉयजल, खासकर अगर मैं मिस्टर लॉयजल की बात करूँ तो उसकी वाइफ मटिल्डा जब अंदर चली गई पार्टी करने में तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो उधर व्यस्त थी, मज़े कर रही थी, लेकिन इसको इतना मज़ा नहीं आ रहा था। ये सैलून में जाकर सो गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ, या फिर कुछ ऐसे हस्बैंड के साथ जिनकी वाइफ भी वहाँ पर गई हुई थी, है ना। और लास्ट में इनका नेकलेस भी खो जाता है, एक और मुसीबत। तो कुल मिलाकर जो इवनिंग थी वो उनकी अच्छी नहीं जाती। वाई कुड मिसेस फॉरेस्टर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी? आखिर स्टोरी के लास्ट में मैम फॉरेस्टियर अपने फ्रेंड मटिल्डा को क्यों नहीं पहचान पाती? वेरी सिंपल, क्योंकि इतने दिनों से वो इतना हार्ड वर्क कर रही थी, सारी चीज़ें खुद कर रही थी, इतना टेंशन हो रखा था कि उसका पूरा लुक ही बदल चुका था। पहले वो इतनी प्रेटी लेडी थी, लेकिन अब वो एक हार्श लेडी बन चुकी थी। पहले वो एक ऐसी लेडी थी जिसके बाल बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब उसके बाल हमेशा अनकॉम्ड रहते थे, मीन्स कॉम्बिंग किया हुआ ही नहीं रहता था। ये सारी चीज़ों से वो एट फर्स्ट पहली नज़र में उसको देखकर पहचान ही नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी? यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार रिपीट किया, एक बार प्रेजेंट में, एक बार पास्ट में, और दोनों का आंसर मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है। आपको जो पसंद है वो आप अपनी तरह से रख सकते हो। हाउ डिड मटिल्डा इन्वाइट अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सैम्पल पेपर में दिया हुआ था इस बार वाला। ठीक है, कि मटिल्डा ने आखिर ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी को कैसे इन्वाइट किया, कैसे उसने खुद दावत दिया कि भाई आओ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करो। ठीक है, वेरी सिंपल, कि मटिल्डा हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी, वो रियलिटी को फेस नहीं करती थी। उसने एक नेकलेस बोरो तो किया अपने दोस्त से, लेकिन फिर उसको खो भी दिया, और उसको वापस करने के चक्कर में उसके और उसके हस्बैंड ने बहुत मेहनत किया, टोटल 10 साल लगा दिए, और उसके इसी एक्सट्रीम इंडल्जेंस के कारण और एक लग्जरियस लाइफ जीने के कारण जो उसने क्या किया, एक हॉरिबल लाइफ को इनवाइट किया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि अगर अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ भी पढ़ लिया ना, दिमाग में रख लिया ना, डेफिनेटली आप लिख लोगे। पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन देयर मीन्स। लोगों को हमेशा अपने औकात में रहना चाहिए या मीन्स में रहना चाहिए, अपने ग्राउंड रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए। एस्पिरेशन हैव नो लिमिट्स बट वन शुड नेवर फॉरगेट द ग्राउंड रियलिटीज़। हाँ, हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षाओं की कोई आशा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, हम कितना भी मांग सकते हैं, कितना भी सोच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी रियलिटी ही भूल जाएं। हमारी औकात नहीं है कि हम 30,000 रुपये की भी मोबाइल चला पाएँ और हम रोज़ आईफोन के सपने देख रहे हैं, तो होगा क्या? कहते हैं ना कि एस्पिरेशन की कोई लिमिट ही नहीं होती। लेकिन भाई आप ये तो देखो ग्राउंड रियलिटी में कि आपकी रियलिटी है क्या, आपकी अभी प्रेजेंट औकात क्या है। इलेबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। द नेकलेस इस चैप्टर से आपको ये चीज़ समझाना है। तो मटिल्डा एक बहुत ही प्रेटी वुमन रहती है, ठीक है। इस पूरे के पूरे आंसर को वीडियो पॉज करो और अच्छे से पढ़ो। आई रिपीट, अच्छे से पढ़ो। कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को डील करने का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। द स्टोरी द नेकलेस इस चैप्टर में मैम फॉरेस्टियर का क्या रोल होता है? तो भाई मैम फॉरेस्टियर का ही पूरा रोल होता है। अगर मैम फॉरेस्टियर इतना रिच नहीं होती तो शायद मटिल्डा इन सभी चीज़ों को देखकर इतना एक्साइटेड नहीं होती। अगर मैम फॉरेस्टियर उस दिन उसको वो नेकलेस नहीं देती तो शायद ये दिन नहीं आता। तो ये सभी चीज़ें मैम फॉरेस्टियर के लिए ही था। और साथ में मैं बोल सकता हूँ कि मैम फॉरेस्टियर एक बुरी औरत नहीं थी, वो काफ़ी काइंड थी, काफ़ी सिंपैथेटिक थी। उसने अपना वार्डरोब भी खोल कर रख दिया उसके सामने कि लो भाई मटिल्डा, तुम्हें जो पसंद है वो ज्वेल उठा लो। ऐसा जनरली कोई करता तो नहीं था, लेकिन वो एक ट्रू फ्रेंड थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जब उसको ये भी पता चलता है कि नेकलेस को वापस करने के चक्कर में उसे 10 साल लग गए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसके दोस्त की, तो उसे रियली में बहुत बुरा लगता है। वो खुश नहीं होती, उसे बुरा लगता है, ठीक है। इस आंसर को भी अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, अगर टू फॉरवर्ड वे में नहीं पूछ दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछे, पर घुमा कर जरूर पूछ सकता है। क्या है कि मटिल्डा जो है वो एक बहुत ही प्रेटी लेडी होती है, ठीक है। वो एक हमेशा रिच लाइफ एक्सपेक्ट करती है, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसकी शादी मतलब उसका जन्म एक बड़े ही हम्बल परिवार में हुआ था, क्लर्क के फैमिली में हुआ था, और उसको एक ऑर्डिनरी इंसान से ही शादी करनी पड़ी। कोई रिच इंसान नहीं था उसका हस्बैंड। वो छोटे छोटे इकोनॉमिक स्टेट पर गुस्सा हो जाती थी या फिर उसे बुरा लगने लगता था छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे उसके पास जो नहीं है तो वो उन चीज़ों पर फोकस करती थी। हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे पास नहीं है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को समझें और अपने आज को जी सकें। जब मटिल्डा का इन्विटेशन आता है उस बॉल में जाने के लिए, बॉल का मतलब पार्टी है यहाँ पे, वो अपने आप को एक रिच वुमन प्रेजेंट करना चाहती थी। भाई जो थी वो नहीं, जो वो चाहती थी वो दिखाना चाहती थी, और इसी वजह से वो घमंड में चूर थी, एकदम घमंड में चली गई कि मुझे तो अमीर दिखना ही दिखना है। और सी डिसरिगार्डेड द एडवाइस ऑफ अ गुड हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने उसे बहुत अच्छा एडवाइस दिया था, लेकिन उसने उस एडवाइस को फॉलो ही नहीं किया। वो एक ऐसी वुमन थी जो हमेशा चाहती थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ़ करें। वो हमेशा हैप्पी हो जाती थी जब भी कोई उसको अप्रिशिएट करता था, उसके ब्यूटी को अप्रिशिएट करता था, है ना। और उसके डांस को जब सबने अप्रिशिएट किया, उसके लुक को अप्रिशिएट किया, तो वो वहाँ पे सक्सेसफुल थी, उसे बहुत अच्छा लगता है। जो वो चाहती थी उसने वो हासिल किया। मटिल्डा एक ऐसी वुमन थी जिसके अंदर थोड़ी सी विजडम एंड प्रूडेंस की कमी थी, थोड़ी सी बुद्धि की उसके पास कमी थी, सोच की। जस्ट टू शो ऑफ अ डे एट द बॉल सी लॉसेज हर बोरोड नेकलेस। बस शो ऑफ करने के चक्कर में उसने क्या किया, एक नेकलेस खो दिया। एंड दिस लीड टू इनॉर्मल सफरिंग फॉर हर एंड हर हस्बैंड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, एंड सी डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग विद इन वंस मीन्स। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, इस पूरे के पूरे सीरीज का क्या मतलब हुआ। ये वीडियो का मतलब ये नहीं था कि जस्ट तुम लोगों को मुझे समझाना था। इसका मतलब ये था कि हर एक आंसर को देखो लिखा कैसे गया है, कैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, कैसे सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है। तो आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।